बस सुबह सुबह उठ के वज़ू वगैरह किया, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फिर वही अपने सहरी की तरफ लग गए। मम्मा पराठों के पेड़े बनाने लग गई थी, मैं दूसरी तरफ चाय बना रही थी। तो फिर चाय साथ में रख के मैंने कहा तब तक मम्मा पराठों के पेड़े बना रही हैं, तवे पे मैं अंडे फ्राई कर लूँ, वरना बाद में फिर इंतज़ार करना पड़ता। तो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है, बस जल्दी जल्दी लगे हुए हम अपनी सहरी की तरफ। तो ये मैं अंडे बनाने लग गई हूँ, साथ में अंडे बनाए। और फिर मम्मा इतने में रोटी बेल कर तैयार रखा हुआ था उन्होंने। मैंने जैसे ही अंडे बनाए तो मम्मा ने पराठा डाल दिया ऊपर सेकने के लिए। पराठे बनाए, अंडे बनाए, चाय बनाई है, सालन रात में बनाया था चिकन कढ़ाई, तो वो भी साथ में रख लिया। तो डैडी जान की दाढ़ में दर्द था तो उन्होंने ना पराठा ना रोटी कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने ब्रेड मंगवा ली थी रात में, तो उन्होंने ब्रेड साथ में खाई है। तो ये हम एक-एक करके ना, अम्मी की शुरू से आदत है कि बना कर ना रखती नहीं, इसलिए मैं तकरीबन ना सहरी का दस्तरख़्वान अच्छे से आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मम्मा जान कहती हैं कि एक-एक पराठा मैं बना रही हूँ, गरमा-गरम ताज़ा-ताज़ा आप लोग खाते जाओ। अब एक पराठा बनाती हैं, सबसे पहले भाई को देती हैं, फिर बनाती हैं तो मुझे भी बिठा देती हैं। उसके बाद फिर भाई अगर और लेना है तो और एक-एक दे के फिर अपने लिए बनाती हैं, फिर मैं खा लेती हूँ। तो फिर मैं उठ के मम्मा को बना के देती हूँ, क्योंकि ना वो ठंडा खिलाती हैं, ना वो ठंडा खाती हैं। तो बस यही एक-एक करके बारी-बारी हमारा पराठे बनते जा रहे हैं। देखें कितना क्रिस्पी मज़ेदार सा पराठा तैयार है। साथ में अंडे बन चुके हैं, चाय बन चुकी है। फटाफट अब अपने खाने की तैयारी हो रही है। तो ये मैंने दस्तरख़्वान लगाया था, दही है, अंडे हैं, सालन है और पराठा है। अब बैठ के हम लोग ना अब सहरी कर रहे हैं। इसी तरह सारे काम करने कराने के बाद, सहरी करने के बाद फिर बस वही बर्तन वर्तन धो, किचन साफ़ करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। पढ़ पढ़ा के असल में उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। अभी भी मम्मा का मोबाइल हर वक्त मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मेरा मोबाइल असल में ख़राब हो गया, तो मम्मी के मोबाइल पे ही वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तब वो बेचारी कभी मेरी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाती, कभी मैं नहीं। तो ये मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग कैसे ही उस पर एकदम मुस्कुराता रखें और आप लोग का साथ और मेरे साथ हमेशा बने रहे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बस आज मैं आप लोग के साथ अपनी सहरी से इफ्तारी तक के व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि एक साथ ही सहरी की प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद घर साफ किया करके नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर सो गई थोड़ी देर। तो अब उठे हैं, अब उठ के ना जो हम लोग अपना जो बताया था आपको कि हम घर में थोड़ा बहुत काम करते हैं, तब वो काम करने लगी हुई है। मेरी शहज़ादी है, रात में ना ये सोई हुई टक के उठ गई थी। अब ना उन्हें बुखार भी बहुत तेज़ हो रहा है। अब वो मुझे कह रही है कि ना मुझे गोदी में ले लो। जी, ओए छुट्टी, ओए छुट्टी, ओए छुट्टी, ओह ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ आज व्लॉग शेयर करती हूँ। तो अफ्तारी का भी व्लॉग आप और साथ में आपके साथ अफ्तारी का व्लॉग भी शेयर करती हूँ। ये अब हमने इनको गोदी में ले लिया। यहाँ में रो रही थी, मुझे बार बार कह रही मुझे गोद वॉकर में से निकाल लो, मुझे नीचे उतरना है, मुझे तबाहियाँ मचानी है। तो चलो मैंने कहा आप लोग को अपनी शहज़ादी से मिलवा दूँ। इनकी तबीयत सही नहीं, अभी मैंने इन्हें पैनाडोल का सिरप दिया और खांसी का सिरप दिया। तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस टाइम हम लोग किचन में आ चुके हैं, अफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। बस फिर वही अपनी रूटीन के शाम में अफ्तारी की तैयारी, शाम में क्या 3-4 बजे बस किचन में आ जाओ और लग जाओ अपनी अपनी तैयारी की तरफ। तो बस वही कि सबसे पहले किचन में आई हूँ, आके मैं और मम्मा दोनों ही एक साथ किचन में आते हैं। एक काम मैं करती हूँ, एक काम मम्मा करती हैं। तो मैं उस तरफ आलू छील रही थी और वो कटिंग वगैरह कर रही थी, पालक काट रही थी। इतने में मम्मा ने बेसन वगैरह घोले हैं, फुल्कियों के लिए अलग घोला है, पकौड़ों के लिए अलग घोला है। तो एक काम मैं करती हूँ, एक काम मम्मा करती हैं। फिर यही सारे बेसन वेसन घोल के फिर आलू वालू काट के कटिंग करके छील के धोकर उन्हें टोकरी में डाल के कि पानी निकल जाए, ये सारे काम कर आके तो फिर मैं एक-एक कर बारी-बारी करके शरबत हम लोग बनाने लग गए। तो मम्मा जान के ना अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत हिम्मत वाली हैं। पकौड़ों के लिए तो हमने वो कढ़ाई अफ्तारी से में पहले वो पालक कहती हैं मैं बनानी है। जितना अभी काम हमने कर लूँ। पालक काटनी है, आलू धोली हैं, आलू छीलने, आलू काटने। बाकी मैं चलो अपनी तैयारी करती हूँ, आपके मैं साथ जितना वीडियो काम में कर लूँ वो क्लिप शेयर कम है। करूँगी। तो अफ्तारी के बाद वो कहती हैं कि मुझसे कोई काम नहीं किया जाता। तो ये मैंने फुल्कियों के लिए और चिप्स के लिए बेसन आलू काट लिए थे। अब मैं बनाने लगी हूँ शरबत। तो एक तरफ टैंग मीठा बनता है घर वालों के लिए, जिसमें मैं, अब्बू, अम्मी, अब्बू, भाई हम लोग पीते हैं। एक फीका टैंग बनता है मम्मा के लिए और मेरे मियाँ के लिए बनता है हबशोरा, काली मिर्चों वाला, मतलब शिकंजवी, नींबू पानी। तो 3 तरह के शरबत घर में बनते हैं। तो एक-एक बारी-बारी करके मैंने तीनों का शरबत बनाया, बना के मैंने फ्रिज में रखा।
उसके बाद फिर मम्मा ने असर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैं अभी शरबत बना रही थी, तो अम्मी असर की नमाज़ पढ़ने लग गई। तो असर की नमाज़ पढ़ के मम्मा इधर पकोड़े वगैरह तलने के लिए आ गई, तब तक मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। तो बस फिर जैसे ही फिर मैं खड़ी हुई, तो मैं तो सिर्फ उनके पास खड़ी होती हूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी इफ्तारी वो ज़्यादातर बनाती हैं, पकोड़े तलना, सब कुछ करना। फिर नमाज़ पढ़ के मगरिब की, फिर वो बेचारी फिर बैठ जाती हैं, शुगर भी है, पैरों में तकलीफ़ भी है। फिर कहती हैं कि इफ्तारी के बाद मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझसे जो करवाना है इफ्तारी से पहले करवा लो। फिर इफ्तारी के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर लगती हूँ, खाना बनाना, बर्तन वर्तन धोना। इफ्तारी का सारा सामान तकरीबन तो तलने तलाने का, तलान वलान सब मम्मा करती हैं। तो मैंने अब इस तरह करके एक-एक शरबत बना के सारे फ्रिज में रख दिए हैं। अब ये मम्मा ना पकोड़े बना रही हैं, तो मैं मोबाइल पकड़ के खड़ी हुई थी। अभी सबसे पहले हमारी बारी है, टर्न हुए हैं जो बैंगन के पकोड़े बन रहे हैं। तो ये बैंगन की कटिंग शायद मैंने दिखाई या नहीं दिखाई। तो ये बैंगन के पकोड़े हैं, इस तरह से 1 बाय 1 करके बीच में पालक के पकोड़े बनाए हैं। फिर आलू की फुल्कियाँ बनानी हैं। फिर चिप्स जो हम काटते हैं ना आलू, वो हम सादी प्लेन चिप्स सादी नहीं बनाते, हम लोग ना बेसन के अंदर ही जो पालक वाले बेसन होता है ना, उसी के अंदर डालते हैं। वो बहुत मज़े की बनती है, मम्मा बनाती हैं। तो हम लोग को शुरू से उसी की आदत है, हमसे सादी चिप्स खाई नहीं जाती, तो हम लोग ना भी बेसन वाली चिप्स खाते हैं। तो इस तरह एक-एक करके हमने अफ्तारी बनाई है। फिर अफ्तारी का टाइम अब जब टाइम हो गया, तो अफ्तारी मैंने रखनी शुरू कर दी, दस्तरख़्वान लगाना शुरू कर दिया। तो ना अब्बू से नीचे बैठा जाता है, ना मम्मा से नीचे बैठा जाता है, तो इसलिए ना अब हम लोग टेबल पर ही सारी इफ्तारी लगा देते हैं और चेयर रख लेते हैं, वहीं बैठ के इफ्तारी करते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि साथ में हमने मदनी चैनल लगाया हुआ होता है, हमारे डैडी जान दुआ कर रहे होते हैं। तो मैंने ये सारा आप लोग के साथ ये शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरा आपके साथ व्लॉग था कि सुबह सहरी से लेके इफ्तारी तक की क्या रूटीन होती है, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। हाँ, नमाज़ वगैरह की मैं वीडियो नहीं बना पाती, मोबाइल की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये फाइनली हमारी अफ्तारी बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी आप लोग को हमारी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। ये मेरे मियाँ जी खड़े हुए हैं, अंकल बैठे हुए हैं, मेरी प्यारी सी शहज़ादी है, वो भी इफ्तारी की तैयारी कर रही है, हमारे डैडी जान दुआ मांग रहे हैं। तो चलें, हम मिलते हैं हम अपनी आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। साथ में दही बड़े बनाए थे, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई आप लोग के साथ। तो बस वीडियो एंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।